Hello students, good morning. I hope you all are doing well in your studies. And इससे पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू होता है. तो अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ऑल एनिमल्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैम. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गुड रेस्पिरेटरी सरफेस का, दैट इज लार्ज सरफेस एरिया. इट शुड बी लार्ज सरफेस एरिया. एंड सेकेंड पॉइंट इज इट शुड हैव थिन वॉल्स टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिकॉज थिन वॉल्स आर परमिएबल टू गैसेस. तो ये सेकेंड पॉइंट ये होना बहुत ज़रूरी है. इट शुड बी हाईली वस्क्यूलर. इट मीन्स रिचली सप्लाइड होना इम्पॉर्टेंट है ब्लड वेसल्स की एक गुड रेस्पिरेटरी सरफेस में, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके. इट शुड बी केप्ट मॉइस्ट. वो मॉइस्ट होना चाहिए. एंड इट शुड बी क्लोज टू एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हायर एनिमल्स. तो ये 5 क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए. नाउ हम बात करते हैं कि जब एनिमल का बॉडी साइज़ लार्ज होता है और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं, तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो उसका कोई फ़ायदा, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस इन लार्ज बॉडी साइज एनिमल्स. तो उसके लिए बिकॉज इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड रेस्पिरेटरी गैसेस are taken from site of gases exchange to all parts. ओके, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए एक साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होना ज़रूरी है. एंड डिफ्यूजन जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है. दैट्स वाई इट टुक वेरी लार्ज टाइम, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रांसपोर्ट गैसेस इन अ लार्ज बॉडी साइज एनिमल. दैट्स वाई इट शुड बी there should be a good respiratory organ is needed. जैसे कि हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन फिशेस में, तो हमें ये तो पता है कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो एक तरह से सभी एनिमल्स में सेम होता है. ओके, तो जैसे कि अमीबा है, अर्थवॉर्म है या फिश है, सब में गैस रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम होगा, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो डिफरेंट होगा. जैसे कि फिश रेस्पिरेटरी सरफेस वो होता है गिल्स. तो जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सबसे पहले फिश में रिक्वायरमेंट होती है गिल्स की. गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश में, ये हम लोग देख चुके हैं. और इसका जो है इसका एक यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर होता है गिल्स का, जो उसके सरफेस एरिया को लार्ज बना देता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वो ऑक्सीजन अपटेक कर सके. और ये बहुत थिन होते हैं. दे हैव थिन एंड हैव अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड. ओके, तो ये फीचर्स होते हैं गिल्स के. अब ऑक्सीजन इज बॉट टू गिल्स एज वाटर फ्लोज थ्रू देम. तो जैसे ही वाटर वहाँ से जाएगा गिल्स में जो है ऑक्सीजन की वाटर को वो लेगा, और जिस इस तरह से होता है जैसे वाटर इन माउथ में, फिश के माउथ में वाटर गया, फिर माउथ से वो गिल्स में गया, और गिल्स में गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं. ये गिल स्लिट्स जो हैं ये वाटर को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन का अपटेक कर लेते हैं क्विकली वाटर से, और उसके बाद इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं. अब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर जो है वो बहुत ही क्विकली गिल्स जो हैं वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी इजीली रिलीज कर सकते हैं. तो यहाँ तक जो है हमने बात की रेस्पिरेशन इन फिशेस में, एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देख लिए. नाउ in our next lecture class we will study about respiration in humans. So till then, happy learning and enjoy learning, and good take care of yourself and your loved ones. Okay, bye bye and take care.